दोस्तों नमस्कार। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जिसका आयोजन 22 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें आयोग द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार जो उनके आंसर बताए गए हैं प्रश्नों के, उसके आधार पर हम प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हमने सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रारंभिक परीक्षा में उन पर चर्चा किया है। साथ ही इस प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम अध्यायवार आयोग के आंसर के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आयोग द्वारा जो प्रमाणित आंसर के है उसी के अकॉर्डिंग हम व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका उल्लेख देखते हैं। तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये भाग 6 जिसे राज्यों का संविधान कहा गया है उससे संबंधित है। 154 में राज्यपाल के कार्यकारी प्राधिकार दिए गए हैं। 155 जो अनुच्छेद है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति इत्यादि का जो है उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल की जो शपथ का प्रारूप है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित दिया गया है। जबकि 156 जो अनुच्छेद है इसमें राज्यपाल की पदावधि का ही उल्लेख है जो 5 वर्ष दिया रहता है। हालांकि 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का जो सदस्य है मेंबर है वो नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो उपरोक्त में से इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि जो आर्टिकल नंबर 79 है इसमें भारत की संसद का उल्लेख और संसद का जो निर्माण है वह लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राष्ट्रपति तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का जो है निर्माण होता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद जो 368 दिया है, अनुच्छेद 368 में जिसमें भारतीय संविधान में संशोधन लाने संबंधी जो प्रावधान उनका उल्लेख किया गया है। तो यह संशोधन लाने का जो उपक्रम है यह केवल लोकसभा और राज्यसभा द्वारा ही लाया जा सकता है। इसमें राज्य विधानमंडलों का कोई उल्लेख नहीं होता। इसलिए ऑप्शन इसमें बी आयोग द्वारा सही माना गया, यानी 1 और 2 यानी लोकसभा और राज्यसभा इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 24, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो पहला कार्य है लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। ऐसा नहीं होता क्योंकि नगर पालिका और नगर निगम के जो निर्वाचन है वह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसमें पंचायत राज से संबंधित जो चुनाव होते हैं। आगे हो जाएगा उपरोक्त निर्वाचन से संबंधित जो उत्पन्न संदेह और विवाद है उनका निर्णय करना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, कूट देखते हैं। तो उपरोक्त में से इसमें कोई भी कथन जो है सत्य नहीं होगा, नहीं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि निर्वाचन से संबंधित जो संदेह हैं उनका निवारण जो है उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जी वी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन। दंतेवाला समिति ये ग्रामीण ऋण से संबंधित है। संथानम समिति 1964 में भ्रष्टाचार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही माना गया है। अशोक मेहता समिति 1977 में ये पंचायती राज से संबंधित है, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज की वकालत की थी। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हालांकि इसमें विवाद उत्पन्न हो रहा है प्रश्न में। इसमें जी.वी.के. राव समिति जो कि पंचायती राज से ही संबंधित एक समिति है, इसमें प्रखंड स्तर पर नियोजन का भी उल्लेख है। इसमें कुछ विद्यार्थियों के द्वारा आयोग में अपना ऑब्जेक्शन दिया गया है, इसलिए लेकिन हम आयोग ने जो प्रमाणित उत्तर माना है इसमें से ही हम सही माने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई। तो अनुच्छेद 19 का ही ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार 6 दिए गए हैं उनमें से एक प्रमुख जो अधिकार है वह समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में इसका उल्लेख है।
इसमें दिया है पहला, शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन देखेंगे, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें कथन ए को ए, अभिकथन को ए और दूसरे कारण को आर कहा गया है। अभिकथन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, वो कार्य कर सकते हैं। कारण दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अतः व्याख्या के अनुसार हमारा जो कथन है यानी ए जो है वह गलत हो जाएगा, जबकि आर ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 101 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है, अनुच्छेद जिसमें 14 का जो उल्लेख है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। किसी नए राज्य की स्थापना करना, ये संसद की शक्ति है। संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नई राज्य का जो है स्थापना कर सकती है, जिसमें अनुच्छेद 2 तथा 3 शामिल हैं। चौथा ऑप्शन दिया है, किसी राज्य का नाम बदलना ये संसद के अधिकार क्षेत्र का विषय है, न कि राज्य विधानमंडल का, इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान है। तो भारत की संचित निधि, इसका उल्लेख 266 जो आर्टिकल उसमें दिया गया है। वित्त आयोग ये 280 जो आर्टिकल उससे संबंधित है। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद से संबंधित है, जबकि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वह ऑप्शन 4 यानी 148 जो अनुच्छेद है वह भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी 13-24 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 देखते हैं, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो इसमें किसकी परिकल्पना की गई है, क्योंकि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये शोषण के विरुद्ध एक प्रमुख अधिकार है। इसमें जो अनुच्छेद 23 और 24 है, अनुच्छेद 23 और 24 इसमें शामिल है। तो इस आधार से इसमें मानव देह एवं बलात् श्रम का निषेध यानी अनुच्छेद 23, और कारखानों व खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 24 है। इसलिए ऑप्शन इसमें ए यानी 2 और 3 कथन सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से अभी एक को अभिकथन ए और दूसरे कारण कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की स्थिति, आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, सही हो जाएगा, चूंकि युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ उसमें आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। तो 3 आधार पर राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कारण दिया है, आपातकालीन जो स्थिति है किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो कथन और कारण तो इसमें जो सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से किस या किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती है। संविधान से प्राप्त होती हैं, संसदीय कानून से भी प्राप्त होती हैं, कार्यकारी नियम और आदेश तथा परंपराओं से संबंधित जो अधिकार क्षेत्र जो शक्तियाँ हैं वह संघ लोक सेवा आयोग को दी गई। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एक तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं तथा एक तरफ जो संवैधानिक निकाय हैं उन्हें सुमेलित करना है, देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो निर्वाचन आयोग 165 से संबंधित नहीं है, अनुच्छेद 324 से संबंधित है। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो अनुच्छेद 338 से संबंधित है। वित्त आयोग आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 238 से संबंधित है। ऑप्शन डी जो 340 दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये अनुच्छेद 340 से संबंधित है। हालांकि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338 ख के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये अनुच्छेद 340 से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। अनुच्छेद 126 देखते हैं, सही कालानुक्रम करना है। शंकरी प्रसाद बैनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बैनाम राजस्थान राज्य, गोलखनाथ बैनाम 1967 और केशवानंद भारतीवाद 1973। तो इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये आपका सही हो जाएगा। शंकरी प्रसाद बैनाम भारत संघ ये 1951 से संबंधित है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 129। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, न्याय पंचायत इसमें उल्लेखित नहीं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 दिया है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री जी के अलावा कौन से लोग शामिल होंगे? पहले देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होंगे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल होंगे। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका 1, 3 और 4, तो 1, 3, 4 देख लेंगे कहाँ है, तो 1 और 3, 4 आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 127 नंबर प्रश्न दिया है, संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो 3 हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल से संबंधित है, ये आपका 1985 से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002, 4 हो जाएगा। और 96वां संविधान संशोधन ये आपका 2011 से संबंधित है, तो ये आपका 3142 आप कूट देख लेंगे, 3142 कहाँ पर है, तो 3142 आपका डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 दिया है, एक तरफ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, एक तरफ भारतीय संघवाद पर विचार रखे गए हैं, दूसरी तरफ विचारक दिए गए हैं कि किस विचारक के द्वारा भारतीय जो संघ है उसे क्या कहा गया है। तो इसमें जो सहकारी संघवाद है, तो सहकारी संघवाद ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है, जबकि तो एक का आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। सौदेबाजी संघवाद किसने कहा है, तो ये मॉरिस जोन्स ने कहा है। अर्ध संघवाद केसी वियर के द्वारा कहा गया है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद ये आइवर जेनिंग्स द्वारा कहा गया है, इसलिए ऑप्शन इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान है, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 जोड़ा गया है, तो ये गलत दिया है इसमें, न तो कथन 1 सही होगा, न ही 2 कथन सही होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी 3 सूची जो है, इसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है उन विषयों पर, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका डी 2 और 3 समानों में मिलावट और उत्तराधिकार ये आपका राइट हो जाएगा। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार इसमें व्यापार और वाणिज्य जो समवर्ती सूची में है इसमें शामिल दिया गया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी यानी 2 और 3 को ही माना। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित जो संशोधन है भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित कौन से संशोधन है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो आए और 24 अप्रैल ये 1993 में जो है भारत में प्रभावी हुए, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी यानी 73वां और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में स्थानीय जो शासन संस्थाएं हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था संबंधित जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हमने चर्चा किया है। इसके बाद हम भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके लिए आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।